गीत आया। कौन सा बेटे? अरे यू ना अकेले चला करो। हरिओ हरिओ भोले बम भोले। अगर बम 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 बम। यू ना अकेले चला करो और सबकी नजर से बचा करो। तो जान से ज्यादा नाजुक हो तुम, जान संभल कर चला करो। कि जान से ज्यादा नाजुक हो तुम, जान संभल कर चला करो। तो जुल्फों को गिरा लो गालों पर। गीत को सुनिएगा। उधर उगली मत करना। कि जुल्फों को गिरा लो गालों पर, और जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे चश्मे बादू। कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, और तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बादू। प्रसंग दे रहा हूं। एक बार जंगल में पांचों पांडव विहार कर रहे हैं। पांचों पांडव विहार कर रहे हैं। कन्हैया जी भी साथ में है। कन्हैया जी भी साथ में है। रात्रि का समय हो गया, समय रात्रि का हो गया। वहां पर रुकना पड़ा। जब वहां पर रुके तो कन्हैया जी ने कहा ये जंगली जानवरों का डर है। यहाँ पर ये जंगल का रास्ता है। जंगली जानवरों का डर है। और क्या हो सकता है शेर चीता भेड़िया बिल्कुल कोई हमला कर दे, इसलिए बारी बारी से एक एक पहरा दोगे। पहरा दो। पांचों पांडव बारी बारी से पहरा देने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले सहदेव को खड़ा किया गया पहरा पे। और जब सहदेव को खड़ा किया गया पहरा पे तो एक राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस प्रकट हुआ। भगवान की कृपा से वो राक्षस जब प्रकट हुआ, सहदेव युद्ध करने लगे। राक्षस ने कहा युद्ध करो मुझसे वरना तुम्हारे सारे भाइयों को मैं मार दूंगा। युद्ध करने लगे सहदेव। सहदेव उसको जितना मार रहे हैं वो राक्षस उतना दूना आकार का होता जा रहा है, उतना बलशाली होता जा रहा है। सोचो इसी प्रकार पांचों पांडव लड़े और उससे हार गए। अंतोगत्वा जब भगवान श्री कृष्ण की पहरा देने की बारी आई, भगवान श्री कृष्ण की पहरा देने की बारी आई तो फिर वो राक्षस प्रकट हुआ। और जब प्रकट हुआ तो भगवान कन्हैया उसको मारने लगे और विशाल काय होता चला गया। तमाम शक्तियां उसे प्राप्त होती चली गई। अब कन्हैया सोचने लगे कि इसको मैं हराऊं तो कैसे हराऊं। कन्हैया ने ध्यान लगाया तो पता चला ये राक्षस तो काम क्रोध मोह लोभ है। पता चला ये काम क्रोध मोह लोभ है। कहा अगर ये क्रोध है तो क्रोध को मुस्कुराहट से जीता जा सकता है। और क्या, क्योंकि जिसके अंदर क्रोध होगा उसके अंदर काम होगा, लोभ होगा, मोह होगा, क्षोभ होगा, तो ये राक्षस क्रोध है। तो कन्हैया ने कहा क्रोध को तो मुस्कुराहट से जीता जा सकता है। और क्या, क्रोध को मुस्कुराहट से जीता जा सकता है। अब कन्हैया जैसे वो वार करता कन्हैया हंस देते। अरे वाह, सुनिए लेखपाल जैसे वार करता कन्हैया हंस देते। कमलेश्वरी जी कन्हैया हंस देते और इतनी बार कन्हैया
पीतांबर में बांध लिया। और क्या जब पीतांबर में बांधा तो मेरी पंथ कह रही है क्या क्या लड़ते हैं बलवान सभी बहुत बढ़िया क्या लड़ते हैं बलवान सभी अरे करके प्रभु का ध्यान सभी और ये क्रोध आदरणीय तिवारी जी ये क्रोध ये लड़ते हैं बलवान सभी पांचों पांडव लड़ने हार गए और करके प्रभु का ध्यान सभी तो जो सबके अंदर होता है ले लेता है जान कभी यही क्रोध सबके अंदर होता है कि जो सबके अंदर होता है ले लेता है जान कभी कन्हैया समझ गए क्या तब कि मोहन के मधुर मुस्कान से जब मोहन के मधुर मुस्कान से जब उसका आकार घटा मोहन के मधुर मुस्कान से जब उसका आकार घटा फिर भी है डटा वो क्रोध किसी भी इंसान के अंदर होता है कहीं कम कहीं ज्यादा लेकिन डटा है कि मोहन के मधुर मुस्कान से जब उसका आकार घटा फिर भी है डटा और ये घटना सिर्फ मेरी नहीं है ये घटना है हर घट घट की ये घटना है हर घट घट की निडर पड़ता कहीं घटा फिर भी है डटा 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 ये कुछ पुरस्कार आए हैं अरे परम सम्मानीय भैया जी से और तमाम सारी बातें और बहुत ही बेहतरीन जवाब जो लाजवाब है। क्या कहें आपके जवाब के लिए। बेहतरीन बकवास के साथ नीचे वाले तो बेचारे परेशान हैं। आदरणीय हालांकि देखिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जवाब और सवाल दोनों ही आप लोगों ने सुने हैं। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जहां तक बात इशारा करने की हो तो कर देना चाहिए। आदरणीय भैया मेरी पंक्ति स्पष्ट ही कह रही थी कि धरती पे धरती चरण तो धरती हृदय हर्षाए। और एक गीत में विशेष बात चल रही थी कि माता ललितांबा के हाथों के 10 नाखूनों से 10 देवताओं का प्राकट्य यानी कि भगवान श्री हरि के 10 अवतारों का प्राकट्य हो रहा है। क्या लाए हो? 10 विद्याएं। कौन लिखता है आखिर? 10 विद्याएं आपने अपने जवाब गीत में गाई है। बढ़िया है लेकिन हमको 10 विद्याओं में मतंगी नहीं मिली आज तक। मतंगी नहीं मातंगी होता है। पहले पढ़ो फिर गाओ, फालतू बकवास ना करो।
मतंगी। हालांकि मैंने पहला चक्कर था, मैंने वैसे भी कुछ नहीं कहा। हालांकि मेरे स्वभाव से लगभग कीर्तन में जितने कलाकारों से अभी तक प्रोग्राम हुए हैं सब जानते हैं कि मैं वैसे ही कुछ नहीं कहती हूँ और ना ही इतने ज्यादा मेरी बोलने की आदत है। मेरी बात काम से काम तक रहती है और क्या, फालतू की बकैती करना मुझे आता नहीं है और ना ही मैं करती हूँ। आपने कहा कि बकैती ना करो, अच्छा काम की बात करो। हाँ। अच्छा तो आप ये जवाब जो ला रहे हैं ये काम का जवाब है? मातंगी को मतंगी बता रहे हैं भैया मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि एक बार मेरे गीत को घर में जाकर पढ़ना और फिर सोचना कि जो हमने जवाब दिया है वो क्या जवाब है। अरे मतंगी माता, अगर जवाब की एक लाइन तक भी पहुंच जाओ तो बताना। वाह प्रभु, गाठे हो, खूब गाठे हो, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इसी को कहते हैं कि अपना माल माल बाकी सब गोल माल। बाकी सब रेग माल, घसे रहो घसे रहो घसे रहो। ठीक है, बढ़िया है। कहाँ मेला लगा है, कहाँ गुब्बारा बेच रहे हैं, कहाँ कढ़ैया है, कहाँ पकौड़ी चुआए रहे हैं। बढ़िया है जो भी आपने जवाब दिया है। ठीक है मतंगी माता, हालांकि मुझे कुछ नहीं कहना है। आपकी ओर से अच्छा खंडगीत आया है, मेरी ओर से प्रयास सुनिएगा, लेकिन पहले 4 पंक्तियां सुनिए। कहाँ रहे हो मतंगी। करते हैं तो भैया बनते हैं फूल पर शूल चुभाने की बात करते हैं। इस जमाने में लोग बात जमाने की बात करते हैं तो बनते हैं फूल पर शूल चुभाने की बात करते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है स्वार्थ का वैभव। इस जमाने में स्वार्थ के बिना कोई कुछ काम करता ही नहीं है। बिल्कुल कि इस दुनिया का दस्तूर है स्वार्थ का वैभव। तो इस स्वार्थी जमाने में लोग बात निभाने की बात करते हैं। बढ़िया है, क्या बात है। जो भी आपका खंडगीत आया है मेरी ओर से प्रयास सुनिएगा। कहना है क्या? खंडगीत कह रहा है अरे यूं ना अकेले चला करो अरे यूं ना अकेले चला करो तो सबकी नजर से बचा करो कि जान से ज्यादा नाजुक हो तुम जान संभल कर चला करो। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू। ये आपकी धुन है, हालांकि धुन में इसलिए ज्यादा नहीं गा रही हूँ क्योंकि समय का अभाव है। बिल्कुल। लेकिन भैया आपने खंडगीत बड़ा अच्छा दिया है कि मोहन के मधुर से जब उसका मोहन के
मुस्कुराने से जब उसका आकार घटा तो ये तो इनका गाना कटा। फिर भी है डटा, फिर भी है डटा। और जब फिर भी है डटा तो मेरी ओर से प्रयास सुनिएगा। कहना है सुने मातंगी। हालांकि एक स्वर में बढ़ा रही हूं, सुनिएगा। सुने छलिया को कन्हैया काल यवन को मारना चाहते हैं तो कहना, नाम कहना सीखें भाई साहब। कहना छलिया को छल से छला करो। आपकी एक विधा भी चल रही है। अरे छलिया को छल से छला करो, बस आगे आगे चला करो। तो के काम लो अपनी बुद्धि से, तो ना आग में तुम जला करो। और मैं आपसे भी निवेदन कर रही हूँ, क्या मधुसूदन मदन मुरारी ने जय हो वहां काल यवन को मारने के लिए भले ही कन्हैया रण छोड़ कहाने लगे, लेकिन मधुसूदन मदन मुरारी ने दिखलाई है ऐसी कला। कैसी मधुसूदन मदन मुरारी ने दिखलाई है ऐसी कला, दुष्ट दानव वो जला। वो काल यवन के मधुसूदन मदन मुरारी ने दिखलाई है ऐसी कला, दुष्ट दानव वो जला। वहां कन्हैया ने के काली यवन को जलवा कर, काली यवन को जलवा कर किया जग का है देखो भला, दुष्ट दानव वो जला। दुष्ट दानव जला, दुष्ट दानव जला। तो काली यवन को जलवा कर किया जग का है देखो भला, दुष्ट दानव वो जला, दुष्ट दानव वो जला, दुष्ट दानव जला, दुष्ट दानव जला। तो के मधुसूदन मदन मुरारी ने दिखलाई है ऐसी कला, दुष्ट दानव वो जला।